रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the second last I think so topic chemical species। देखिए ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि आयन भी आपने पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर आयन भी चलो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन फ्री रेडिकल थोड़ा सा आपके लिए नया होगा। फ्री रेडिकल देखिए वर्ड ही बता रहा है फ्री रेडिकल, फ्री ये आगे पढ़ाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। आयन पे आते हैं। आयन एक ऐसा एटम है, एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, मतलब एटम की मिकदार या एक एटम या उनकी ज़्यादा मिकदार क्या कहलाएंगी, आयन कहलाएंगी। पर वो क्या करें, अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो गेन या लॉस करें, मतलब उनके ऊपर या तो कोई पॉजिटिव चार्ज हो या कोई नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का किस्सा क्या है, देखिए एक टर्म यूज होती है अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, वो होती है मतलब कैटायन और एनायन। अब एनायन के ऊपर होगी एनायन, देखिए आप एनायन मीन्स एड, अब इधर माइनस साइन होगा मतलब एनायन के ऊपर माइनस चार्ज, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये एनायन मीन्स ऐड, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐड कर रहा है अपने। कैटायन मीन्स कट, लॉस कर रहा है, दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, और वो एनायन ले रहा है। अब आयन क्या हो गया, आयन एक ऐसा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, दैट इज सिंपल। आयन क्या है, आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम that contain positive and negative charge। देखिए इधर मैं लिखवा रहा नहीं हूं कि कैटायन और एनायन, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि बुक में इसकी टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं कि कैटायन क्या है, एनायन वो, एनायन आयन वो, मतलब एन आयन वो जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, और कैटायन वो जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करें, दूसरों को दें, दूसरों की मदद करें, और कैटायन ही एनायन को देगा, इतना मैं बता दूं, क्योंकि अगर कैटायन के पास ही नहीं होंगे तो एनायन से लेगा कैसे। अब दूसरी है मॉलिक्यूलर आयन, देखिए सेम है, आयन एक एटम था, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल होगा। अब मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा, ऐसा आयन, ऐसा मॉलिक्यूलर आयन मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे, या उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर कोई चार्जेस हो, तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या है, आयन नहीं कहेंगे, ये मॉलिक्यूल है, अ मॉलिक्यूल, सॉरी, अ मॉलिक्यूल that have any positive and negative charge। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर आयन। अब इसके अंदर भी एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, मतलब उसकी जो मतलब है वो सेम है, एनायन वाला और कैटायन वाला, बस उसके अंदर आपने मॉलिक्यूलर आयन लगा देना है। ऐसा मॉलिक्यूलर आयन जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो एन आयन, एक एन मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा, और जो लॉस करे मतलब दूसरों की मदद करे तो उसको कहलाएगा कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब है मतलब अजीब सा टॉपिक, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा
मतलब एक आपको जो डिक्शनरी होगी वो आपको साथ रखनी होगी। रेडिकल का मतलब आपको मेरे वर्डिंग से शायद समझ ना आए। तो फ्री रेडिकल मतलब ऐसा एटम, एक ऐसा एलिमेंट या एटम कह लें, एलिमेंट का एटम कह लें, जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद। देखिए पेयर तो तब बनेगा जब दो एटम बनेंगे, एक पेयर बना। अब जब पेयर ही नहीं बनेगा, अनपेयर्ड होंगे, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फ्री रेडिकल। कैसे? अब इसको शो कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि भाई ये फ्री रेडिकल है, ये कोई आम एटम नहीं है, ये फ्री रेडिकल है? पता कैसे चलेगा कि उस एटम के ऊपर एक गोल सा ऐसा शटल का ऑप्शन होगा। आपको बताता हूं, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के ऊपर आप ये डॉट डाल दें तो ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पेयर्ड नहीं। तो फ्री रेडिकल क्या है? एन एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा एटम या एलिमेंट कह लें, एलिमेंट के एटम कह लें, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फ्री रेडिकल। देखें अब हो गया केमिकल स्पीशीज का एंड। अब है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पर आयन एक पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस है। इसके पास अपनी नेगेटिव चार्ज भी है, इसके पास अपनी पॉजिटिव चार्ज भी है। पर एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। किसकी वजह से है? न्यूट्रल उसको जो प्रोटॉन के साथ होता है न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रॉन ही है जो कि एटम को एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना रही है। तो लिखेंगे एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसकी वजह से? ड्यू टू न्यूट्रॉन। अब ये क्या है? आयन। आयन के पास अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। आयन हैव इट्स ओन चार्जेस। कौन सी चार्ज? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब दूसरा पॉइंट, एटम एग्जिस्ट करते भी हैं अर्थ पे और नहीं भी, पर आयन कभी एग्जिस्ट नहीं किया। उसको फॉर्म अंदर से मतलब खुद ही बाहर नहीं निकला, उसको थ्रू ऑब्जर्वेशन निकाला गया। ऐसे नहीं कि भाई ये हमें आयन नजर आ गया, ये नजर आ गया, ऐसे नहीं। उसको साइंटिस्ट बिल्कुल मतलब आइडेंटिफिकेशन से फाइंड करते थे, बाकी एटम खुद ही निकल आता था। एटम पता चल जाता था भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, भाई ये एटम है। एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट, पर आयन कैन नॉट एग्जिस्ट। इतना बता दूं, आयन नहीं आ सकता, पर एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये था आज का सारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। रेडिकल में कुछ डिस्कवरी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप चैनल फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पर मौजूद होगा, उस पर कॉल करें या मैसेज करें, इट्स अप टू यू। अगर आप नए हैं तो फिर बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, अगर जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।